स्थान और द्युस्थान, ठीक है, द्युस्थान में रहने वाले को भी देवता कहते हैं। आदित्य की तो इतनी स्तुति की सूर्य की वेद में कि बहुत ही जोर दे दिया है सूर्य, क्योंकि हमारा जीवन का स्रोत ही सूर्य है। सारा हमारा जीवन जो है पूरा आदित्य के ऊपर टिका हुआ है। ये पृथ्वी घूम रही है तो आदित्य के ऊपर, पृथ्वी में अन्न आदि औषधियां पैदा होती हैं तो आदित्य से, कुछ भी हमारा स्वास्थ्य है तो आदित्य से। तो इसलिए आदित्य की भगवान का स्थान ही बना दिया, भगवान का, साक्षात भगवान का रूप मान करके पूजा करते। इसीलिए जो सूर्य पूजा चली है लोक में, जो सूर्य पूजा चल रही है, साक्षात भगवान है। वेद में भी योसावादित्य पुरुषा ऐसे कहा। तो आदित्यम उपतिष्ठते, यहाँ पर आप देव पूजा में हो गया। और देखिए उपाद देव पूजा, संगतिकरण, देव पूजा और संगतिकरण। यज्ञ में भी ये शब्द आए हैं ना, देव पूजा, संगतिकरण, दान, हैं? यज्ञ शब्द में भी 3 अर्थ बताए हैं, देव पूजा, संगतिकरण, दान। देवताओं की पूजा, पूजा में आदर, सत्कार, समर्पण का भाव है, हैं? पूजा बड़े की होती है, दान छोटे को होता है। जब हम किसी को देते हैं तो दान तो छोटा समझ करके देते हैं, पूजा बड़ा समझ करके करते हैं। देना तो दोनों जगह है, हैं? हम जो है बड़े को भी कुछ देते हैं ना, अपनी श्रद्धा देते हैं, अपनी वस्तु देते हैं, हैं? तो संगतिकरण, रथिकान उपतिष्ठते, जैसे रथिकों से मिलता है, रथिकों की संगति करता है, रथिकान उपतिष्ठते। और उदाहरण है मित्रकरण, मित्रकरण। संगतिकरण का मतलब तो यही है ना कि उनकी संगति करना। जो रथिक होते हैं ना, रथ चलाने वाले, उनको रथिक कहते हैं, हैं? और मित्रकरण महामात्रा उपतिष्ठते। मित्रकरण और संगतिकरण में क्या अंतर है, कोई पूछे तो? संगतिकरण तो उपश्लेष होता है, जैसे गंगा यमुना उपतिष्ठते, गंगा यमुना में मिल रही है, संगति कर रही है, मतलब गंगा जाकर के यमुना में एक हो रही है, तो ये तो संगतिकरण हो गया। और मित्रकरण बिना भी उपश्लेष के हो जाएगा, मैत्री संबंध को कहते हैं। जैसे महामात्रा उपतिष्ठते का मतलब जो महामात्र हैं उनके साथ मित्रता कर रहा है। महामात्र ये होते हैं जो महावत होते हैं, हाथियों के संरक्षक, महामात्रा उपतिष्ठते। और रास्ता के लिए भी अयम पंथा सृग्नम उपतिष्ठते, कहते हैं ये रास्ता कहाँ जा रहा है, ऐसे बोलेंगे ना, कहाँ निकल रहा है, कहाँ जा रहा है, ऐसे बोलते हैं। अयम पंथा सृग्नम उपतिष्ठते, ये रास्ता सृग्न की ओर उपस्थित हो रहा है। तो ऐसे सृग्न एक देश का नाम है, एक स्थान का नाम है, एक नगर का नाम है। जैसे ये रास्ता किधर जा रहा है, बोले दिल्ली को जा रहा है, अयम पंथा दिल्ली में उपतिष्ठते से बोलेंगे। पथी रास्ता को बताने में, उपतिष्ठते का अर्थ हो जाएगा प्राप्नोति, ये रास्ता दिल्ली को प्राप्त होता है। बहुत सारे अर्थ हो गए, कई सारे अर्थ हो गए ना। लिप्सार्थ भी होता है, भिक्षुको ब्राह्मण कुल में उपतिष्ठते, या उपतिष्ठति भी बोल देते हैं। यहाँ तो लिप्सा हो ना, लिप्सा का मतलब प्राप्त करने की इच्छा को लिप्सा कहते हैं, लब्धुम इच्छा। लिप्सा की सिद्धि कर सकता है कोई? हैं? लब धातु सन प्रत्यय, सकार आदि सन परे हो तो लब धातु के अच को, अच है ना, इस आदेश हो जाता है, ये स्थिति बन गई। इसको संयोगाद्यो
खरीच है, ये अनिट धातु है, एकाच उपदेशन हो जाता तो ईट नहीं होगा, यहाँ पर ईट नहीं होगा सन को। इसको संयोगादि संयोगादि सकार का लोप हो गया, संयोगादि सकार है ना, खरीचे से सन्य को दुर्वचन, लिप्स प्रथम एकाच को दुर्वचन होगा, ये स्थिति आ गई। अत्र लोपो पूरे अभ्यास का लोप, पूरे अभ्यास का लोप। साथ में देख चौथे पद का सूत्र है, सनि मीमा घु आदि 4 सूत्र हैं। सनि मीमा घु रब लब सूत्र से कहीं कार्य किया गया हो, और आप जप रिधाम ईत सूत्र से कोई कार्य किया गया हो, दम्भ इच्छ से कार्य किया गया, मुचो कर्म कश गुणोवा, इन 4 सूत्रों से जहां कार्य होता है वहां पर पूरे अभ्यास का लोप हो जाता है, हैं? 4 सूत्र आए सामने, सनिमीमा गु आप जप रिधामित दम्भ इच्छ मुचो कर्म कश गुणोवा, ये 4 सूत्र जहां कुछ कार्य करेंगे वहां अत्र लोप। अत्र का मतलब इन 4 सूत्रों के विषय में अभ्यास का लोप हो जाता है, संपूर्ण अभ्यास का लोप होता है, अलोन्तेस नहीं लगेगा। यहाँ लोप कहने से तो अलोन्तेस लगना चाहिए था। अत्र मानी ये 4 सूत्रों का जहां विषय बनेगा पूरे अभ्यास का लोप हो जाता है, ठीक है। तो संपूर्ण नहीं, इसका ये अर्थ है, इसको संयोगाद्योर अंतेच है, संयोगादि सकार ककार पद का संयोगादि से, इसको संयोगाद्योर अंतेच है। अंते मानी पदस्य अंते, ऊपर से पदस्य की अनुवृत्ति आ रही है। पदस्य सूत्र एक 8वें अध्याय के पहले पाद में 16 नंबर सूत्र है, उसकी लंबी अनुवृत्ति जाती है, अपदांत से मूर्धन्या तक जाती है, तीसरे पाद तक जाती है, 54 नंबर सूत्र तक इड़ाया हुआ। तो पदस्य हर एक सूत्र में जा रहा है। तो अर्थ ये बन गया पदस्य अंते, अंते के साथ में पदस्य जोड़ो, पद के अंत में, पद के अंत में, और फिर वो संयोगादि सकार हो या ककार हो, हैं? पद संज्ञा कैसे होगी इसकी? पद की तो अंत में नहीं, ये तो अलग उदाहरण बनेगा। पद के अंत का तो, पद के अंत का तो अलग बनेगा। ऊपर से झलो झली है क्या? हाँ, तो झली आ रहा है, तो दो उदाहरण बनेंगे। ये तो पद का अंत नहीं है, ये झल वाला बनेगा। झल परे रहते संयोगादि सकार, ऐसे बनेगा। झल परे रहते संयोगादि सकार का लोप होता है या पद के अंत में। जैसे स्नेह आपने उदाहरण दिया, तो यहाँ संयोगादि सकार तो है, ठीक है। ऐसी स्थिति होनी चाहिए या फिर ये बीच वाला भी संयोग होना चाहिए, अब आदि में हो या फिर कहीं भी हो, पर झल परे मिलना चाहिए। फिर झल के पर रहते जो संयोगादि सकार, तो अप्रत्यात, प्रत्यांत धातु से अ हो जाता है, और अतो लोपा अजाद्य तष्टाप लिप्सा,